मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी आए, एटीएम से या फिर तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जी, किससे मिलना है? मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता, इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ। वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। सर, अब सर वो मेम साहब ने बोला था कि आपका खाना आपके कमरे में लगा दूं, ले आऊं क्या? जी। उमेश बेटा, जी बुआ जी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? असली है। सुनो ना, वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? दिमाग की मामत जो समझी। देखो किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा,
एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म में ऑलरेडी देख चुका हूं। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों क्यों ना करें? प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? अच्छा, मुझे बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौरी की बोतल दे। नहीं लाई। अरे नहीं लाई क्या? निकल। वो पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए? दारू क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ, चल। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए। देखो देखो, मेरे पति ने मुझे कितना मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले एटीएम। इसका पिन तो तुझे मालूम है जी। 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये एटीएम मुझे वापस कर दो। वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूं। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये एटीएम मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी है, एटीएम से या फिर
तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। क्या चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। $15,000 आएगा इसका। जी 15,000 रुपये। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ये लीजिए। ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, तो ये कहां से लाई? वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मैम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना? ला ये ठीक है। गिला बिना पानी की भी अच्छी लगती है। सविता, सविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी अरे जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है, बारिश कर लें? क्या बात है, आजकल बहुत साज श्रृंगार कर रही तू? हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है, तो मेम साहब और साहब को बास ना है, इसलिए इत्र लगा रहे थे। मतलब साहब को अच्छा लगेगा तो तू नंगी भी हो जाएगी है? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल वनटास की गोली ले, और हाँ आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ।
कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान के बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान के बूंदे कहाँ हैं? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, दुनिया का माल एक तरफ और नल्ली का माल एक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा। वो वाला बोटी वो अपने लिए बचा रही है क्या? बस बस, अच्छा है। खाना तो अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा। छोड़ो मुझे उमेश, उमेश छोड़ो मुझे, अब छोड़ो। कमलेश बाबू, हमारा प्यार जीत गया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आखिर तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। मेरी जरूरत तुम बनी, तुम्हारी जरूरत मैं। अब तो इस दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया। जब से तू और मैं, हम दो जिस्म एक जान बन गए। तेरे लबों की तपिश ने मुझे निहाल कर दिया, इस बेजान सी मुराद को आबाद कर दिया।